हेलो डियर स्पिरिट। फाइनली छत्तीसगढ़ राज्य विपणन कृषि मंडी बोर्ड के द्वारा आज भर्ती विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है। इसमें जानेंगे 200 पोस्ट में कौन कौन से मतलब कितना पोस्ट जो है अनारक्षित के लिए है, कितना आरक्षित के लिए है और कितना पोस्ट जो है एस टी एस सी के लिए है। ठीक है, तो 200 पदों के लिए जो है ये जारी हुआ है। देखिए 200 पदों के लिए। ठीक, इसमें जो है अनारक्षित है 75। ठीक है, और अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। तो अनुसूचित जाति में है 22, अनुसूचित जनजाति में 58 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है ये 25 पोस्ट। ठीक है, इसमें महिलाओं का है। ठीक है, और भूतपूर्व सैनिक का भी पद है। इस प्रकार से 180 पद है। ठीक है, 20 जो है बैकलॉग पद है, याद रखेंगे। तो 200 पद है टोटल। ठीक है, लेवल 6 का ये एग्जाम है। ठीक है, 25,300 से लेके 80,500 तक इसमें जो है पेमेंट जो बताया गया है। ठीक है, अब जो है इसमें शैक्षणिक अर्हता के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्नातक इसमें बोला गया है। ठीक है, तो स्नातक होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व सभी चीज़ों को आप जान सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही जो है आप आवेदन करें तो ज़्यादा बेटर है। इसमें सिलेबस आ चुका है, तो पहले तो अपन सिलेबस को बात करते हैं, सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सिलेबस के बारे में पहले बात करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में क्या-क्या पढ़ना है आपको। ठीक, तो देखो सिलेबस जो है बहुत सामान्य सा सिलेबस है। सामान्य सा सिलेबस कहने का मतलब जैसे 150 नंबर में आता था उसी प्रकार का सिलेबस है, बस यहाँ नंबर जो है 100 हो चुका है। नंबर जो है 100 है, यहाँ याद रखिए 100 प्रश्न रहेंगे। तो हिंदी के 7 प्रश्न है, मतलब हिंदी का वेटेज भी अच्छा खासा है, 7 प्रश्न यहाँ से है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी के 8 प्रश्न है। अंग्रेजी को हिंदी से ज़्यादा इसमें महत्व दिया गया है, 8 प्रश्न यहाँ से आएँगे। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसमें आपको पूरा स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन का, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण सभी चीज़ पढ़ना है। ठीक है, इसमें देखो रस, छंद, अलंकार और दोहा, सोरठा भी है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ये दिया है टॉपिक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, शब्द रचना है, तो यहाँ से रस, छंद, अलंकार से क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये टॉपिक जो है सामान्यतः हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मतलब व्यापम में अभी तक जो एग्ज़ाम हो रहा था उसमें नहीं आता था। अभी यहाँ इंक्लूड है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 8 नंबर का यहाँ अंग्रेजी पूछा जा रहा है, तो इसको भी विशेष रूप से ध्यान से रखेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और गणित, गणित का वेटेज है 20 नंबर का गणित है। अब आप जान रहे हैं व्यापम किस प्रकार से गणित पूछ रहा है, तो उस प्रकार से आपको तैयारी करना पड़ेगा। पूरा प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय, परिमेय, वास्तविक संख्या क्या, यहाँ से जो है थ्योरी वाला क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। संख्या का वर्ग, घन, गुणनफल, वर्गमूल, घनमूल, यहाँ से भी क्वेश्चन वाला। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन है। भिन्न संख्या, उनकी संक्रियाएं, औसत चाल, समय, दूरी। ठीक है, देखिए इतना सारा चैप्टर। ठीक, उसके बाद इसमें है आपका बीज गणित है, बीज के मूलभूत नियम, संक्रियाएं हैं, एक चर, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, औसत चाल, समय, दूरी। ठीक है, अनुपात, समानुपात, मतलब लगभग लगभग जो है पूरा इसमें जो है गणित के सिलेबस को जो है शामिल कर दिया गया है। ठीक है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, प्रतिशत से भी बनता है। ठीक, लाभ हानि से क्वेश्चन मिलेगा आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सबको ध्यान रखना है, यहाँ से थ्योरी वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ये सबके ऊपर देखो पूरा जो है मैथ्स को इसमें शामिल किया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा तैयारी में आपका जो है तैयारी नहीं हो सकता, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैथ्स 20 नंबर का मैथ्स, सीधी-सी बात। ठीक है, उसके बाद जो है अब याद रखिएगा यहाँ इस पत्र में जो है तर्क है, रीज़निंग, रीज़निंग है 10 नंबर का, याद रखिएगा 10 नंबर का रीज़निंग आया है। ठीक है, तो रीज़निंग है। उसके बाद सामान्य ज्ञान है, भारत का सामान्य ज्ञान। देखो यहाँ भारतीय व्यवस्था संविधान, यहाँ भारतीय व्यवस्था संविधान, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब पूरा भारत का इतिहास है आपका। ठीक है, और आपका पॉलिटी है। ठीक है, उसके बाद भूगोल है। ठीक है आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और भारत ये जो है सामान्य विज्ञान है। ठीक है, मतलब इसमें आपको पूरा इंडियन जीएस है, ये इंडियन जीएस देखने को मिलेगा 25 नंबर का। ठीक है, 25 प्रश्न के जो है आपको इंडियन जीएस देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसमें। अब इसमें बोला है 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक बोला है, लेकिन आप जानते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल 10वीं तक ही आपको पढ़ना है, आपको थोड़ा सा आगे भी पढ़ना है। इसमें आप देख सकते हैं समसामयिक घटना है और उसके बाद प्रश्न पत्र में 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, मतलब इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी, मतलब आपका जो करंट अफेयर है और छत्तीसगढ़ मिला के 10 नंबर है,
और 25 नंबर का आपका इंडियन जीएस है, तो इंडियन जीएस को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ से 10 नंबर करंट अफेयर से है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो यहाँ छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी यहाँ अलग दिया हुआ है 10 नंबर का, देखो यहाँ से 10 नंबर का छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी, ठीक है। मतलब 30 नंबर का आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका छत्तीसगढ़ भूगोल वगैरह है, तो छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी यहाँ 10 नंबर का अलग ये है, और उसके बाद यहाँ करंट अफेयर है 10 नंबर का, और 25 नंबर का आपका जो है भारत का सामान्य अध्ययन, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा, मतलब छत्तीसगढ़ भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 नंबर का करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का 10 नंबर का, ठीक है। तो कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं PYQ एनालिसिस कर रहा हूँ, तो उसको जरूर देखिएगा। देखिए कंप्यूटर का ये 10 नंबर शामिल है, मतलब ये 10 ध्यान रखिएगा। बहुत ही अब बोल सकते ब्रॉड सिलेबस है, इतना आसान सिलेबस नहीं है, ठीक है। जरूर सब्जेक्ट आप पढ़ चुके होंगे सब चीज़ को, बट ये ब्रॉड सिलेबस सबको कवर करना है, आपको पूरा पूरा कवर करना है। ब्रॉड सिलेबस दिया हुआ है, जैसे अभी आरक्षक का है, उसमें सिलेबस देखेंगे तो केवल छत्तीसगढ़ है, केवल छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ेगा उसमें, लेकिन इसमें आपको सब सब्जेक्ट को जो है इसमें शामिल करते हुए पढ़ना पड़ेगा। देखो सभी सब्जेक्ट इसमें जो है शामिल है, और सभी सब्जेक्ट को बहुत प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके लिए आप बहुत अच्छे से अभी से लग जाइए। हमारा चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो इसका मैथ्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है, हिंदी इंग्लिश का भी बहुत वेटेज है, हिंदी इग्नोर नहीं करना है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये है, और इधर पद की जानकारी दिया हुआ है, 200 पोस्ट है, बाकी ये सब चीज़ तो आप जानते ही होंगे, ये सब के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा मैं, ठीक है। आपको ग्रेजुएट होना है बस, इसके लिए बहुत अच्छा पोस्ट है, 200 पोस्ट बहुत होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ बाकी सब नियम वगैरह है जो भी आप पढ़ सकते हैं, 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी, छोटे वालों को छूट होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये सब है, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी आपको होना है, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। और बाकी इसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष, यहाँ देखो आय प्रमाण पत्र आधारित हो, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्या है कि अन्य पिछड़ा वर्ग और आरक्षण केवल गैर क्रीमी लेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमी लेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता था। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले प्रमाण पत्र हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्ष 23-24 है ना, और 24-25 और 25-26 के भीतर आय प्रमाण पत्र आधारित हो। मतलब 3 वर्ष का आपको आय प्रमाण पत्र 23-24 से लगेगा, ठीक है, 23-24 से 24-25 और 25-26 तक का आय प्रमाण पत्र, 3 वर्षीय आय प्रमाण पत्र इसमें लगेगा। नहीं तो आप जो है जनरल से जो है आप सिलेक्ट होंगे अगर आप पाते हैं तो, ठीक है। OBC के लिए ध्यान रखिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आवेदन करने की तिथि में पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्ष बोला गया है, ठीक है। तो 23-24 से आय प्रमाण पत्र आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, जारी है करना है इसमें, तो याद रखिएगा 23-24 से आप अभी से देख लीजिए इसको, है ना, इसको पहले फुलफिल करिएगा, क्योंकि अभी आप फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के पास देखो अभी करेंट का बोलता है तो सबका बन जाएगा, लेकिन ये जो है पहले से ही बोला गया तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ अभी आय प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा 25-26 वाला, ठीक है। अभी 24-25 का अभी ये देख लिए आपके पास होगा तो अच्छी बात है, इसको भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इसको ध्यान रखना है, मेन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र जो नियम शर्तें बदला है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो गैर क्रीमी लेयर उसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये सब बाकी और वही चीज़ है जो मेरे को देखना था, आपको बताना था, वो इंपॉर्टेंट था ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। OBC है, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब चीज़ है, आप चयन प्रक्रिया जो है आप जानते हैं, CG व्यापम की वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है, और यहीं से आपका जो है पेपर वगैरह होगा, ठीक। चलिए, तो बस यही जानकारी देना था, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप चैनल से जुड़ जाइए। जिसको भी क्लासेस वगैरह देखना है, ठीक है, PYQ का एनालिसिस वीडियो वगैरह देखना है, तो हमारे चैनल में जो है मैं डेली अपलोड करता हूँ, तो उसको आप देखिए, और आप जो है हमसे जुड़े रहिए। अभी कंप्यूटर का PYQ एनालिसिस चल रहा है, आप देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वहाँ से मैं लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसको आप देख के पढ़ सकते हैं। बाकी GS वगैरह का भी PYQ एनालिसिस आएगा, तो उसको भी देखिएगा। चलिए, तो बस इतनी ही जानकारी देना था, धन्यवाद।